इतनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। पहली तो बात है, क्रिकेट फैन मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिब अल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। तो जनाब, क्रिकेट का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का जो मर्डर है ना वो एशिया में होगा। 150 साल में क्रिकेट में ये नहीं हुआ था, लेकिन बीसीसीआई के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल शकीब अल हसन जो है, ये आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट या इनकी जो अपनी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, इनकी अपनी डोमेस्टिक की मैचेस होती है, इनमें भी आपने देखा विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ने लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। डाउटफुल रिव्यू सिस्टम, हर चीज देखने को मिल रही है इस वर्ल्ड कप में। और आज श्रीलंका को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई और बांग्लादेश को शाकिब अल हसन को जो कैप्टन है उनको टाइम्ड आउट डिसमिसल जो है उनके फेवर में झोली में रख के दे दी गई कि आप लोग लें, आप लोग जीतें, क्वालिफाई करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और स्पोर्ट्समैनशिप गई बाहर में, थ्रो स्पोर्ट्समैनशिप आउट ऑफ द विंडो। स्पोर्ट्समैनशिप तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ना होस्ट दिखा रहा है, ना मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा। तो स्पोर्ट्समैनशिप आज क्यों दिखाई जाती? बांग्लादेश जीत गया, उन्होंने जीतना ही था। ये टोटल दिल्ली में इतना बड़ा था ही नहीं, सपाट फ्लैट हाईवे यहां पर बनती है, दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे मैं इसको कहता हूं, दिल्ली की पिच तो होती नहीं है। साउथ अफ्रीका 400 स्कोर करता है यहां पे, तो 280 करके श्रीलंका ने कौन सा मैच जीतना था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल खेले गए श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा तो दिया है, पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई है। श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज जब बैटिंग करने आए और बैटिंग करने से पहले उन्हें पता चला क्रीज पर ही कि उनका हेलमेट टूटा हुआ है, तो उन्होंने 12th मैन से कहा कि दूसरा हेलमेट लेके आओ। जब तक 2 मिनट हो चुके थे, जिस पर शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश टीम के कप्तान हैं उन्होंने उन्हें एम्पायर से टाइम आउट देने की अपील करी। और यह क्रिकेट की 146 साल की हिस्ट्री में से पहली बार हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया जो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इस जोड़ी को मानकेंड पर शाकिब अल हसन द्वारा वापस बुलाने पर वे काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रहे थे और इंडियन बैट्समैन और इंडियन टीम को बता रहे थे कि देखिए, हमारे धर्म में ईमान होता है, हम किसी भी चीज़ के साथ गलत नहीं करते। देखिए अब उन्होंने क्या किया है, अब शाकिब अल हसन ने ऐसी हरकत करके उनका सर भी झुका दिया है। और चलिए देखते हैं पूरा पाक मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है, फुद्दड़ किस्म की वो टीम है कोई। देखो बात पता क्या है, अगर मैं फिर बात बोलूंगा, देखो विराट कोहली की जिधर भी बोलूंगा कहीं ना कहीं से विराट कोहली निकल आता है। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जनाजा निकाला है आज शाकिब अल हसन ने। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सच्ची मायनों में देखनी है ना, तो फिर विराट कोहली का नाम तो आएगा। 2019 स्टीव स्मिथ 2019 के वर्ल्ड कप में जब क्राउड में से आवाजें लग रही थी तो विराट कोहली ने चुप करवाया था स्टीव स्मिथ को जब आवाजें लगा रहे थे। अभी 2023 वर्ल्ड कप में नवीन उल हक को जब आवाजें लगाई जा रही थी दिल्ली में, तो भाई विराट ने चुप करवाया कि चुप कर जाओ। फिर नवीन विराट के साथ आके मिला। तो देखो विराट कोहली बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा इंसान भी है। समझ नहीं है कि जब वो टूट गया तो वो क्या करेगा। वो तो जाहिर पता, अगर वो टूटता नहीं तो बॉल ही खेलता ना। वो टूट गया तो क्या करेगा, तो वो हेलमेट नहीं मंगवाएगा दूसरा। जब उन्होंने बाहर इशारा किया हेलमेट लाने का, उस टाइम अंपायर ने शकीब अल हसन साहब ने अंपायर को कह दिया तो आउट है, ये आउट हो गया, इसने बॉल ही नहीं खेली, अभी 2 मिनट से ज्यादा हो गए। और अंपायर ने दो दफा शायद उनको बोला कि भाई आप अपना फैसला वापस लें। उन्होंने बोला नहीं, आउट है जी, ये आउट है। 24.2 ओवर्स में शाकिब अल हसन ने समारा विक्रमा का विकेट लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट बैटर जो बैटिंग के लिए आ रहे थे वो थे मैथ्यूज। अब मैथ्यूज बैटिंग के लिए आए, जब वो मैदान में पहुंचे उन्होंने देखा कि यार उनका जो हेलमेट है वो हेलमेट जो टूटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो 12th मैन जो है भाई उसको बोला कि यार मुझे हेलमेट जो चेंज करके ला के दो, ठीक है। और 12th मैन जो है जब तक हेलमेट लेके आता तब तक जो 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया। आपको मालूम है कि एक रूल है कि जब एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा जो बल्लेबाज होता है उसको 2 मिनट के अंदर अंदर जो क्रीज पर पहुंचना होता है। लेकिन मैथ्यूज तो आगे थे, लेकिन उनका हेलमेट टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो 2 मिनट के अंदर जो है वो बैटिंग शुरू नहीं कर पाए। अब वहां पर उन्होंने जो है वो बंदा बाहर भेजा, जब तक वो बंदा आता तब तक 2 मिनट हो गए थे। अब शाकिब अल हसन और उनकी जो टीम है उसने अपील की अंपायर के सामने कि यार टाइम आउट दिया जाए, जिसके बाद अंपायर ने टाइम आउट दे दिया और जो मैथ्यूज को बैटिंग करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने एक भी मैथ्यूज ने शाकिब को जो है वो ये भी बोला कि आप अपनी अपील वापस ले लो, लेकिन शाकिब ठुल्लड़ रहे, शाकिब फुदड़ रहे, वो ट्वीट वापस नहीं ली और जो वो अपील वापस नहीं ली। तो अंपायर ने तो देखो, अंपायर को किसी दूसरी टीम का कप्तान जब कह रहा है कि ये करो, वो तो मजबूर है, वो करेगा। देखो चीज रूल्स में आती है, ये रूल में आती है। लेकिन आप ये भी देखो कि वो अगला बंदा वाकई ही मतलब ड्रेसिंग रूम से निकल के जो है वो ग्राउंड में लेट आया, या ग्राउंड में तो वो 2 मैक्सिमम 20-25 सेकंड में आ गया था। बाकी मसला तो उसके हेलमेट की वजह से बना ना। तो देखो ये भी रूल चेंज करना चाहिए, कम से कम आईसीसी को ये रूल चेंज करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप ग्राउंड से लेट आए हो, लाइक ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में लेट आए हो, या आपको ऐसा हो सकता है, ये रूल कम से कम आपको टेस्ट क्रिकेट में रखने चाहिए
यहाँ पर मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन और बांग्लादेश की टीम को समझाने की कोशिश की कि यार मैंने हेलमेट जो लिया हुआ था वो टूटा हुआ था, इस वजह से थोड़ी देर हो गई, तो आप ये करें कि आप अपील अपनी वापस ले लें और मुझे बैटिंग करने का मौका दें। लेकिन शाकिब अल हसन आगे से मुस्कुराते हुए नजर आए और ना ही उन्होंने अपनी अपील वापस ली, ना ही जो उनकी टीम ने अपील वापस ली, और इस तरह से मैथ्यूज को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। और क्रिकेट की 146 साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है और जो मैथ्यूज वो पहले खिलाड़ी बने। तो यार बेटा वो डगआउट में बैठ के रो रहा बेचारा, मेरे साथ हो क्या गया है। पहली बात है मुझे किसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे वर्ल्ड कप में शामिल किया गया और आते सार वो इसने यकीन क्रिएट कर दिया। तो शर्म वाली बात तो होगी ना। क्रिकेट मैन मुझे तो बिल्कुल ही ना अजीब सा लगा है। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। लिटरली गली महल्ले की क्रिकेट में भी इस तरह के पैथेटिक डिसीजन नहीं होते, इस तरह के फुदर डिसीजन गली महल्ले की क्रिकेट में भी नहीं होते। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। सीखो ना उससे, अब्बू से सीखो ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जब भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होगी ना तो 2019 में स्टीव स्मिथ वाला और 2023 में नवीरुल हक वाला विराट कोहली की वजह से याद किया जाएगा कि विराट ने क्राउड को चुप करवाया था। लेकिन आपने कमर नहीं तोड़ी श्रीलंका की। फोर्थ अंपायर ने आउट दे दिया एंजेलो मैथ्यूज को और बाद में आके डिसीजन को वो कवर भी करें, जस्टिफाई करें। मरे एरास्मस ने 3 दफा शाकिब अल हसन को कहा कि अपनी डिसीजन वापस ले लें, रिवर्स कर ले, लेकिन शाकिब अल हसन ने डिसीजन को रिवर्स नहीं किया। इयन बिशप ने कमेंट्री में बार-बार बात बोली कि डिसीजन जो है ये शाकिब की वजह से दिया गया है। शाकिब अगर इस डिसीजन को ले लेता तो फिर ये आउट ना होते एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन उन्होंने जीतने को तरजीह दी मैच को, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा लॉज ऑफ क्रिकेट ओवर स्पिरिट ऑफ द गेम, हमारे लिए स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ क्रिकेट में जो है हम वो करेंगे। उन पे बहुत बैकलैश आया। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन वकार यूनुस ने कमेंट्री करते हुए और मैच के बाद भी कहा कि ये गलत हुआ है, मैं फैन नहीं हूं इस चीज का जो मैं देख रहा हूं, मैं ओल्ड स्कूल क्रिकेटर हूं, एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना चाहिए था, इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद हफीज ने भी कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ऊपर आनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर शाकिब और मैथ्यूज को टैग करके कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर ये चीज नहीं होनी चाहिए जो ड्रामा क्रिएट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज आउट नहीं मानते थे, वो अपना हेलमेट मांग रहे थे, उनका हेलमेट खराब हो गया था, वो क्रीज पे मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि वो ग्राउंड में नहीं आ रहे थे, वो वहां मौजूद थे। गौतम गंभीर फॉर्मर इंडिया ओपनिंग बैटर, उन्होंने भी यही कहा कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना चाहिए था।